हालेलुया। 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 सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से इस लाइव सेशन में। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं, इसलिए मैं तो बहुत आनंदित हूँ। और आप सब लोग भी बिल्कुल आनंदित हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आनंद को हर एक के जीवन में उंडेलता है, हर एक के जीवन में देता है, ताकि हम सारे लोग मिलकर हम सारे लोग मिलकर क्या करें, उसका उसका जय जयकार करें, उसका धन्यवाद करें। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हम सारे लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं, और आप सभी लोगों का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग वचनों को देखेंगे। और आप लोग आप लोग इतने दिन देख रहे थे कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो अब से हम लोग क्या करें, हम लोग नए पैटर्न में आएंगे। सो हम लोग पहले ही प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह को उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, धन्यवादी प्रार्थना करें, वो सब करके हम लोग आएंगे। और सीधे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सॉन्ग चलाया जाएगा, हम उसके द्वारा आराधना कर सकते हैं और सीधे हम वचनों में आएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग ऐसा करेंगे। तो हम लोग वचनों को देखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने जो आज के लिए मुझे वचन दिया है कि आप लोगों के बीच में हम लोग इस वचन से बात करें। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपको मरकुस रचित सुसमाचार से मिलेगा। नए नियम मरकुस रचित सुसमाचार, और उसका उसका चौथा अध्याय है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। और यहाँ पर हम देखेंगे 35 पद से। मरकुस चौथा अध्याय, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप यानी प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और क्या हो गया? और बड़ा चैन हो गया। और नीचे के भाग को मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो यहीं तक है। बाकी तो अगर मैं पढ़ देता हूँ, पूरा पढ़ देता हूँ। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। तो यहाँ पर एक घटना हो रहा है, और एक ऐसा घटना हो रहा है कि एक बार के लिए आप सोचेंगे, कि एक बार के लिए आप देखेंगे तो ये बड़ा भयानक सिचुएशन है ना। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, बहुत ही डरावनी परिस्थिति है। एक तरह से अगर हम देखें, सांसारिक तौर पर हम देखें, हम भौतिक तौर पर देखें, तो क्या है, ये बहुत ही डरावना परिस्थिति है, बहुत ही भयानक सिचुएशन है, ऐसा है। लेकिन यदि हम इसको और एक तरह से देखें, तो हम यहां पर देखेंगे कि ये बहुत ही अद्भुत समय है, जब प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहे हैं।
और अगर ये काम नहीं करते, ये बातें नहीं होती, तो आज हम में से कोई नहीं जानता, हम में से कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह की बातें आंधी और पानी भी सुनते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से चीजें हो रही है और बड़ा ही अद्भुत घटना चल रहा है। और जब आप इसको रिलेट करके देखेंगे, अपने आप को इस परिस्थिति में आप जब डाल के देखेंगे ना, एक बार के लिए आप डर जाएंगे। क्योंकि मैं इसी तरीके से बाइबल स्टडी करता हूं। जो भी बाइबल में चीजें होती है, प्रभु ने इस तरह से मेरे जीवन को इस तरह से उसने अलाइन किया है कि जब मैं स्टडी करता हूं तो अपने आप को वहां पर देख पाता हूं। तो जब से प्रभु यीशु मसीह इस तरह से मेरे जीवन में किए, तो जब मैं पहली बार इसको अध्ययन कर रहा था, मेरे अंदर मतलब अपने आप को मैं ऐसा पा रहा था कि जैसे मैं उस नाव में हूं, और एक बार के लिए मैं भी डर गया, डर डर जैसा आ गया था। लेकिन चूंकि ये घटनाएं हम जानते हैं और क्या बातें हैं, ये उसके बाद क्या होने वाला सब बातें जानते हैं, इसलिए उस तरह की बातें। पर उस समय के चेले लोग, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, आप सोच सकते उनकी स्थिति कैसी हुई होगी। यहाँ पर यह साधारण तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे गद्दी पर, और प्रभु उसके चेले लोग आकर क्या कर रहे हैं, और वो डर कर वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रभु आपको चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करने चाह रहे हैं, हम लोग इसको फिर से 35 पद से देखेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई, देखिए एक एक समय, यहाँ पर एक टाइम पीरियड के विषय बताया जा रहा है। सांझ के समय उनसे कहा, आओ हम पार चले। एक ऐसा समय। और जब उत्पत्ति में आप देखेंगे तो वहां पर आप एक घटना को पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब आदम और हवा को बनाए, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जब उसने आदम और हवा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा, वहां पर एक जिक्र आप पाएंगे, एक वाक्य पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनसे सांझ के समय मिला करते थे। जब वो सांझ के समय आया और उसने उसने देखा, ऐसा घटना है। उधर हम नहीं खोल रहे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं बाद में। तो सांझ नहीं, दिन के ठंडे समय में, सांझ नहीं लिखा हो पर दिन के ठंडे समय। तो अगर आप देखेंगे दिन का ठंडा समय कौन सा है, तो अभी तक जो भी बाइबल के जानकार लोग हैं, ये बताते हैं कि वो शाम का समय है। दिन के ठंडे के समय यानी शाम के समय, जब लोग कामों से वापस आते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं। हम लोग भी जब कहीं, अगर आप लोग नौकरी करते हैं, आप आते हैं जब आप क्योंकि सुबह का समय हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह के समय हम सारे लोग, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना है तो बहुत हड़बड़ी रहता है। उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और और प्रभु के साथ संगति करते हैं। हम लोग जो लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग सुबह उठते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी प्रभु के साथ संगति करते हैं। फिर किचन का जो काम है उसे करते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है, स्कूल जाना होता है, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए सब कुछ हड़बड़ी होता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो ठंडा समय है, ठीक है। हालांकि सुबह का समय भी मौसम वातावरण वो ठंडा रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब लोगों के लिए वो हड़बड़ी का समय रहता है। चाहे वो घर में रहने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, एक माता ही क्यों ना हो जो घर को संभालती है, उसके लिए भी वो समय रिलैक्स का समय नहीं होता है। तो वो ठंडा समय कैसा, यानी रिलैक्स का समय, वो है शाम का समय। क्योंकि जब लोग नौकरी करके आते हैं या खेती बाड़ी करके खेत से आते हैं या कुछ भी काम करके आते हैं, तो आने के बाद क्या करते हैं, वो लोग रिलैक्स करते हैं। और अगर आप वातावरण को देखेंगे तो वो भी दिन के समय की अपेक्षा वो क्या रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, या तापमान कम रहता है। तो इसीलिए जो बाइबल के जानकार लोग हैं इस बात को कहते हैं कि वो क्या है, शाम का समय है, इवनिंग टाइम। तो मैं क्या बताना चाहता हूं यहाँ पर, उस बात को बताने के दौरान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सांझ के समय, ये वही टाइमिंग है। तो सांझ के समय में प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं कि आओ हम पार चलें। आओ हम पार चले। कहां पार चले? झील है, गलील की झील जिसे आप जानते हैं, जिस तो उस झील के पार चलने के विषय बातें हो रही है।
तो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह दिए, आओ हम पार चलें। ये नहीं कह रहे कि आओ हम नाव पर चलें और हम नाव से क्या करें, हम सफर करें, हम नाव से जर्नी करें, हम नाव को चलाएं या नाव में बैठें, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आओ हम पार चलें। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं ना, उनकी एक एक शब्दों पर आप गौर करेंगे ना, अचंभित हो जाएंगे। उनका एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पर आप गौर करेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। इसीलिए वो कई जगह पर सुसमाचार की पुस्तकों में देखेंगे कि जब वो आराधनालय में उपदेश दिया करता था, वो प्रीच करता था प्रभु यीशु मसीह वचनों का, परमेश्वर के राज्य का, वो जब वो वहां पर क्या करते हैं, वो प्रचार करता था, प्रीच करता था, तो लिखा हुआ है कि वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे। जबकि उन वचनों को याजक लोग, व्यवस्थापक लोग भी वो बार बार पढ़ा करते थे, लोगों को उपदेश देने के लिए बार बार इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उन्हीं वचनों को इस्तेमाल करते थे तो लोग अचंभित हो जाते थे। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो भी बातों को उन्होंने कहा है, चाहे वो आपसे व्यक्तिगत बात करते हो, दर्शन में बात करते हो, स्वप्न में बात करते या वचनों से बात कर रहे हो, आप जब गौर करेंगे ना, अचंभित हो जाएंगे। उनकी एक एक बातों में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, सांझ के समय, और ये वही समय है जैसा अभी हम लोग उत्पत्ति में से बात कर रहे थे। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर, जैसा हुआ था, नाव पे साथ में ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। ये सारी बातें हो रही। तब क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह जाके रेस्ट कर रहे थे, क्या हुआ, लहरें आई, नाव में पानी भरा जाता था, लिखा हुआ है, ऐसा घटना बता रहा है। और तब क्या हो रहा है, वो लोग आके प्रभु को बोल रहे हैं कि आप उठिए। तब प्रभु यीशु मसीह उठकर क्या करते हैं, वो आंधी और पानी को डांटते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं कि हम कुछ काम को शुरू किए हैं, कुछ बातों को शुरू किए हैं, और बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कई लोग घबराने लगते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई काम शुरू किया, कुछ बात शुरू किया, बीच में कुछ ऐसी चीजें आई। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जब मेरी शादी का, मेरे और मेरी वाइफ का शादी का जब बात चल रहा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ, और पूरा 1 साल लगा, पूरे 12 महीने लगे। ठीक है। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ है, आप सोच के देखिए, आप जरा विचार करके देखिए कि क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ है। और अभी भी कभी कभी अगर ऐसी बातें होती हैं, या हाल फिलहाल में आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है, तो गौर करके देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये आपके साथ केवल नहीं हुआ, चेलों के साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, उनके साथ हुआ। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर आप इसको पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से देखेंगे ना, अचंभित रह जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आप आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करेंगे। अगर आप पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से अगर इन चीजों को सोच के देखेंगे, इन पर ध्यान लगा के देखेंगे ना, आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। चलिए मैं और इसे सरल कर देता हूं। देखिए क्या हुआ, आज से 2000 साल पहले, 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ ये घटना हुई। और लास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, सब कुछ थम गया और बड़ा चैन हो गया, सब कुछ आराम हो गया, ये लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ साफ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भी हैं। यहां हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह नाव में है और चेले लोग भी नाव में है। आपने एक गीत को बहुत अच्छी तरह से आपने जाना होगा, सादरी गीत है, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे ना। तो
ये गीत बहुत अच्छी रीति से हमारे जीवन को एक नाव की तरह, एक डोंगा की तरह प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताने की कोशिश करता है। और गलत नहीं है इसमें। हमारा जीवन एक नाव की तरह है। एक समय था जब उस नाव में केवल हम थे और हम ही चला रहे थे। हम ही उसको खे रहे थे, हम ही उसका पतवार पकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, उस दिन क्या हुआ? जैसे ही आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, कल हम समर्पण के विषय बात कर रहे थे, विश्वास और समर्पण के विषय में। तो जैसे ही आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, आपने क्या किया? आपने अपने नाव का, अपने बोट का स्टेयरिंग या पतवार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दी। अब प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहे हैं, ठीक है? इस समय में क्या हो रहा था? प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, क्योंकि उस समय मनुष्य रूप में वहां पर लोगों के बीच में थे, चेलों के बीच में थे। लेकिन वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, वो ना सोता है ना ऊंघता है। हालेलुया। तो आपका जीवन की गाड़ी, आपका जीवन रूपी नाव बिना रुके चलता जाएगा, बिना रुके चलता जाएगा। हालेलुया। और जो कोई, आप जानते हैं, जो ट्रेन सुपर फास्ट होता है, बहुत कम स्टेशंस में वो रुकती है। वो दूसरे ट्रेनों की अपेक्षा, दूसरे ट्रेन की अपेक्षा वो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाती है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, आपका नाव अब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आपके नाव का स्टीयरिंग, आपके नाव का पतवार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और वो बिना रुके चलेगा तो बाकी लोगों से जल्दी पहुंचेगा। हालेलुया। बाकी लोगों से जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, मंजिल में पहुंचेगा। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप चीजों को, आपके जीवन में भी कभी अगर कोई लहरें आ रही है, आंधी आ रही है, और ऐसा अब तक आया या अभी भी आता हुआ दिखता है, अगर इसको पॉजिटिव दे देखेंगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो वही अभी जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना। हालेलुया। बिल्कुल ये आश्चर्यजनक बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब आपके नाव को वही चला रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं, और सब चीज वही कर रहे हैं। अभी आपको करना क्या है? उस समय प्रभु यीशु मसीह गद्दी में सो रहे थे। अभी आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्शन नहीं दिखाना है कि उस ओर चलिए, उस ओर चलिए, उस ओर चलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम जब मुझे अपने नाव का सारा कंट्रोल, अपने शिप का, अपने जहाज का सारा कंट्रोल, अपने गाड़ी का सारा कंट्रोल दे दोगे, तो मैं तुमको क्या करूंगा? मैं तुमको विश्राम करने के लिए भेजूंगा। हालेलुया। विश्राम करने के लिए भेजूंगा। तो ठीक है। तो इस तरह से चीजें, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहां पर? हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी के समय में, अभी के समय में अगर आपके जीवन में आंधी, लहरें आ रही है, प्रभु यीशु मसीह को आपने सब कुछ दे दिया है, उसके बावजूद ये आ रहा है, तो ये समझ लीजिए, ये जो एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव चेलों को हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह अनुभव आपको देने जा रहा है। कौन सा अनुभव? कौन सा एक्सपीरियंस? कौन सा अनुभव? डरने का नहीं, ठीक है? आप ये मत सोचिए चेलों को डरने का एक्सपीरियंस नहीं। चेलों को जो एक्सपीरियंस समय तो प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, इसलिए पहले तो डरे। लेकिन यहां पर विशेष एक्सपीरियंस जो है, विशेष अनुभव क्या है कि आपका प्रभु क्या कर सकता है। आपकी आंखों के सामने, आपके दृष्टि के सामने सारे आंधी, सारे तूफान, लहरें जो है सबको थमा देगा। हालेलुया। तो ये एक्सपीरियंस प्रभु यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह डराने वाला नहीं। ये नहीं कि चेले लोग जैसे पहले डर रहे हैं, अभी आपको पहले भी नहीं डरना है, बाद में भी नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भय की आत्मा नहीं, पर प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी। ठीक है? तो आज आपको ना तो पहले डरना है, ना तो बाद में डरना है। बाद में तो डरने का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन पहले भी आपको और मुझे नहीं डरना है। हालेलुया। क्या ही अद्भुत है ना। और मुख्य बात तो मैं आपको बताया ही नहीं। सबसे मुख्य बात है जो प्रभु का आज का ये वचन देने के पीछे
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है, आओ हम पार चलें। अभी वो नाव पे चढ़े भी नहीं है, अभी वो बोट में बैठे भी नहीं है, उसके चेले लोग अभी नाव में चढ़े भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही डेस्टिनेशन, मंजिल को सेट कर दिया, मंजिल को उसने पहले ही तय कर दिया, स्थिर कर दिया। ये सबसे मुख्य बात है आज का संदेश का। सबसे मुख्य बात क्या है? यही है, प्रभु यीशु मसीह आपके डेस्टिनेशन को, आपके मंजिल को पहले ही उसने नियुक्त कर दिया। इसीलिए चेले लोग, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रिलैक्स कर रहे थे। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि लहरें आ सकती है, आंधी आ सकती है? उनको पहले से मालूम चल जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब से वकाई में थे, वो लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो सब जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को ये भी मालूम था कि क्या बातें होने वाली है। उसने पहले ही, उसने ना सिर्फ चेलों को कहा, उसने नाव को भी कह दिया कि हम लोग पार जाएंगे। अरे इसीलिए यहां पर आप और एक बात देखेंगे, 37 पद में नाव पानी से भरा जाता था लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 37 पद, तब बड़ी आंधी और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। पानी से भर जा रहा है। और आप जानते हैं कि कोई नाव, कोई शिप जब पानी से भर जाए तो डूबना तय है, डूबना तय है। लेकिन डूब नहीं रहा है, क्योंकि पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने नाव को भी, उसने पहले ही उसको बता दिया कि देख देख बेटा, तू जो नाव, जो तू मेरे हाथों की सृष्टि है, जिस पेड़ को मैंने बनाया उसी पेड़ से तुम भी बने हुए हो, इसलिए जान लो कि मैंने डेस्टिनेशन, मंजिल मैंने तय कर दिया है। कुछ भी हो, तुम पार पहुंचोगे ही पहुंचोगे, और तुम हमें लेकर पार पहुंचोगे। हालेलुया। तो ये इतने मजेदार बातें हैं जो वचनों में छुपा हुआ है। हमें बचपन से वचनों को पढ़ना, खासकर मुझे बहुत बोर फील होता था। अरे यार, इसको तो बचपन से हम लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन इस तरह से कभी मैंने पवित्र आत्मा के साथ कभी इस तरह से अध्ययन नहीं किया था, इसलिए मुझे बड़ा बोरियत महसूस होता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने इस तरह से अध्ययन करना सीखा, मैं बड़ा इंजॉय करने लगा। और मैं आपको बड़े बड़े क्या कहूंगा उसको, बड़े दृढ़ता से कह सकता हूं कि आज सबसे अधिक मुझे मनोरंजन अगर होता है, मतलब सबसे ज्यादा मुझे, अगर मैं मजे लेता हूं, इंजॉय करता हूं, तो बाइबल के वचनों से ही मुझे सबसे ज्यादा मुझे मतलब एक तरह से इंजॉय करता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैंने जान लिया है पवित्र आत्मा की सहायता से कि वचनों का प्रकाशन कैसे खुलता है। कई लोग मनोरंजन के लिए नोवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और कई कई चीजों को देखते हैं इंटरटेन करने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मनोरंजन नहीं कर सकते, आप मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से अध्ययन करेंगे ना, आपको ये, मेरे जैसे आपको भी ये महसूस होगा कि बाइबल ही आपका, आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो यही आपका जो मनोरंजन का जो एरिया है वो आपको फुलफिल कर देगा, उस कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहां हम वापस आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही चेलों को कह दिया, चेले लोग भूल गए थे, आंधी और लहरें और पानी को देखा तो भूल गए कि पहले ही डेस्टिनेशन सेट किया जा चुका है। लेकिन नाव को तो मालूम था नाव को तो मालूम था कि डेस्टिनेशन सेट कर दिया जा चुका है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के द्वारा, सारे ब्रह्मांड के मालिक के द्वारा सेट कर दिया गया। इसीलिए कितनी भी लहरें आए, कितनी भी तूफान आए, कुछ भी आए, आंधी आए, पानी मेरे अंदर भर भी जाए, तो भी मैं नहीं डूबूंगा। हालेलुया। तो मैं आप सभी लोगों को क्या कहना चाहता हूं, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशलता
ही की है। जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो क्या है? हानि की नहीं है, वो अधूरापन का नहीं है, कमी घटी की नहीं है, नुकसान का नहीं है, बल्कि क्या कहा है? कुशलता की ही कहा है, प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। तो उस अंत तक आपको आशा बनाए रखना है। कई लोग उस अंत तक आशा को नहीं पकड़े रहते हैं, उस आशा को थामे नहीं रखते हैं, इसलिए उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। कई लोग अधूरा में ही क्या करते हैं? नाव से कूद जाते हैं। अरे इतने लहर आए, मैं कूद जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तैरने आता है, मैं कूद जाता हूं, कूद जाती हूं, ऐसा करके नाव से कूद जाते हैं, जिसके कारण परिस्थितियां और गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं पानी में क्रोकोडाइल भी रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं, ऐसी मछलियां भी रहती हैं, कई तरह के सांप रहते हैं, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रहती है। तो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम सफर कर रहे हैं, हम जर्नी कर रहे हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका जर्नी शुरू हो गया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आंधी तूफान आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, उसका धन्यवाद कीजिए। अभी वो सो नहीं रहे हैं, वो उनका विषय में वचन साफ कहता है, वो तो ना तो सोता है ना ऊंघता है, पहले ही आपका डेस्टिनेशन तय किया जा चुका है। कुशलता की बातें पहले ही तय कर दी जा चुकी हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे बीच में बहुत रेल एक्सीडेंट और एरोप्लेन वगैरह का बहुत एक्सीडेंट और बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही थी, और अभी भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, तो कई लोग उन बातों को लेकर डर जाते हैं। पर आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस जहाज में बैठेंगे, जिस एरोप्लेन में बैठेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, जिस बस में बैठेंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसीलिए आपके बैठने से अगर उस बस में, उस ट्रेन में, उस एरोप्लेन में कुछ भी गड़बड़ियां है या गड़बड़ियां की गई है, लेकिन आपके बैठने से ना, आपके बैठने से सारी गड़बड़ियां सही हो जाएंगी। क्या ही मजेदार बात है, ठीक है? तो मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह और उनका जीवित वचन इतना सामर्थी है कि आपका उस बस में पहला कदम रखने से ही सारी गड़बड़ियां सही हो जाती हैं। यह आपको मालूम नहीं चलता है, पर आत्मिक संसार में ये चीजें होती है। उस ट्रेन की सारी गड़बड़ियां सही हो जाती है। अगर पटरियां कहीं पर ठीक नहीं है, पटरियां सही हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता है। क्योंकि आप जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ, आप जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, आपके जीवन के लिए ये जो वचन है ना, आओ हम पार चले, ये आपके जीवन के साथ जुड़ गया। ये आपके जीवन के साथ जुड़ गया, आओ हम पार चले। आपके जीवन के किसी, आप कोई भी काम पकड़ रहे हैं, कोई भी आप कहीं जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पहले से ही सब कुछ तय हो गया है कि ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन कईयों का अधूरा क्यों रह जाता है? अविश्वास के कारण। याकूब की पत्री में आप देखेंगे, वचन कहता है, जो संदेह करता है वो क्या है? उस लहर के समान है जो उछलती है और फेन बनाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसको कुछ भी मिलेगा। कारण ये है अविश्वास के कारण, संदेह के कारण। कई लोगों के जीवन में कि जब वो कहते हैं कि हम भी तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं भी तो प्रार्थना करता हूं, मैं भी तो चर्च जाता हूं, मैं भी तो संगति करता हूं, मैं भी सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों ऐसी बातें नहीं दिखाई पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं अविश्वास के कारण ये सारी चीजें, ऐसी चीजों को क्या करते हैं, वो अधूरा सफर की बातों को, अधूरे काम की बातों को अपने जीवन में क्या कर लेते हो? इनवाइट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को इनकरेज करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी इस रात के समय में आपसे और मुझसे कह रहे हैं, आओ हम पार चलें,
मतलब हमारा डेस्टिनेशन तय किया जा चुका है। आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नौकरी का अकाल ही क्यों ना हो, आपके लिए एक नौकरी रखा जा चुका है। हालेलुया। अगर आप घर बनाना शुरू कर दिए हैं, आप देखें कि लोन पास नहीं हो रहा है, फिर से लोन में और पैसे चाहिए, और लोन पास नहीं हुआ है, क्या क्या करें, घर अधूरा रह जाएगा। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करें। कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके आपके बिजनेस में और फंड चाहिए, आपके बिजनेस में और फंड चाहिए, तो बीच में आप नकारात्मक बातों को बोलकर अपने से रोकने का काम ना करें, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम ना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में, आपके बिजनेस में प्रभु यीशु मसीह है। उसे डेस्टिनेशन तक ले जाने का, जिस योजना को आपको दर्शन में प्रकट किया, उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहे हैं, वो जागे हुए हैं। आपके बिजनेस का ओनर, आपके बिजनेस का मैनेजर वही है। वो जानते हैं कि फंड आपको कैसे मिलेगा। तब तक आप क्या कीजिए, आप धीरज रखे रहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, उनका धन्यवाद करते रहिए, और देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह चीजों को लेकर आएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज के सेशन में, आज के वचनों के द्वारा हमसे कहा, आओ हम पार चलें। हालेलुया। उत्साहित हो जाए। आप ट्रांसफर चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, पहले ही डेस्टिनेशन सेट कर किया जा चुका है। व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के उस वचन के अनुसार कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा। आपका डेस्टिनेशन तय किया जा चुका है कि आप सिर ही ठहरेंगे। आपका डेस्टिनेशन तय किया जा चुका है कि आप नीचे नहीं वरन ऊंचे पर ही रहेंगे। ठीक है, आपकी मंजिल तय किया जा चुका है। कब तय किया गया? आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब कलोरी क्रूज पर, हालांकि पहले ही जगत की उत्पत्ति से पहले से, जब इफिसियों की पत्री आप पढ़ेंगे, उसका पहले अध्याय 3 पद से आगे आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है जगत की उत्पत्ति से पहले से। तो हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल जगत की उत्पत्ति से पहले से ही तय किया जा चुका है। लेकिन आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस पर मुहर लगा दिया। उस पर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मुहर लगा दिया। उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। तो इस तरह से, तो प्रभु यीशु मसीह, आप जिस भी स्थान में, प्रभु जीवन के सफर में आप जिस भी स्थान में हैं, प्रभु यीशु मसीह को यदि आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, तो आप यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे। और यदि आप में से जो लोग भी हैं ऐसे जो अभी तक अपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह को जरूर ग्रहण करें। उसे अपने जीवन का स्वामी उद्धारकर्ता करें, ग्रहण करें। अपने हर एक संसारिकता और पाप और हर बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपना जीवन समर्पित करें, वचन के अनुसार, उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह आपको पार पहुंचा देगा। आपको लगता है कि हो सकता है कि आप कहीं बीच मझधार में फंस गए, ऐसा लग सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको पार पहुंचा देगा। आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को ताकने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि किसी के किसी के सहायता से हो जाएगा, किसी नेता के द्वारा हो जाएगा, किसी उस व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा, उस अधिकारी के द्वारा हो जाएगा। मेरे प्रियो, सच्चा साथी केवल प्रभु यीशु मसीह, वही आपको पार पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसकी ओर ताके, प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपना जीवन उसको समर्पित करें, और प्रभु यीशु मसीह आपको पार पहुंचा देंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष करे। आइए हम लोग धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का, और उन सारी आशीषों का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर खोला है, हमसे रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत सेशन के लिए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत वचनों के लिए जो हमारे बीच में आपने रखा, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक को आशीष किया। प्रभु, जितने लोग यहाँ पर हैं और भविष्य में भी जितने लोग देखेंगे, सबको प्रभु यीशु मसीह में आशीष करता हूँ। निश्चय हर एक के समझ को आपने खोला, हर एक के आंखों, आत्मिक आंखों को खोला, और प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक को अपनी सच्चाई प्रकट की,
और ऐसा करने के द्वारा आपने हर एक उन बातों से स्वतंत्र कर दिया जो उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज से हर एक लोग आपकी ओर देखेंगे, आप पर विश्वास किए रखेंगे और प्रभु यीशु मसीह अपना अपना सारा नियंत्रण आपको दिए रखेंगे। प्रभु ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सब लोग प्रभु हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के हर एक बातों में हम पार पहुंचा दिए जाएंगे, हम मंजिलों तक पहुंचा दिए जाएंगे और आपकी महिमा के कारण हम बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीष करते हैं और जिनके जीवन में जिस भी तरह का प्रार्थना निवेदन है, स्वास्थ्य से जुड़ा, आत्मिक जीवन से जुड़ा या उनके 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 सामाजिक जीवन से जुड़ा हर एक बातों का उपाय, हर एक बातों का जवाब इन्हें मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जिनके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके कोड़े खाने से ये सारे लोग चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, उस चंगाई को हर एक के जीवन में स्थिर करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जिनको किसी भी तरह का दर्द है इसी समय दर्द हर एक के जीवन को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ पिता, किसी भी तरह का इनके परिवारों में कहीं पर भी किसी भी तरह का अंधकार का प्रभाव या रुकावटें, मैं उन सारे बातों को दूर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में। उन सारे प्रभावों को नष्ट करता हूँ और आपके अनुग्रह के दायरे में, अनुग्रह की अधीनता में हर एक को ले आता हूँ। धन्यवाद यीशु, जिनका पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों में प्रभु आपके बुद्धि समझ ज्ञान की बातों को खोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, नौकरी की, मैं उनके जीवन में नौकरी की आशीष खोलता हूँ प्रभु। धन्यवाद का तो इसके अलावा प्रभु हर एक के घर परिवारों में आपके मेल मिलाप शालोम को बोलता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, सबको मैं आशीष करता हूँ पिता। हर एक आशीषों को जो आपने खोला हम सब कुछ रिसीव कर लेते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। निश्चय हम सारे लोग पार पहुंचा दिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। वरन आत्मिक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह आपके आपके पुस्तक में प्रभु हम पार पहुंचा दिए गए। यही प्रभु सच्चाई है और हम इस सच्चाई को ले लेते हैं और स्वीकार करते हैं और हम ले लेते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम सारे लोग मिलकर अपने शहरों को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपने कलीसिया, अपने समाज को आशीष देते हैं, राज्य को आशीष करते हैं, हमारे विशेषकर भारत देश को आशीष करते हैं। उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हम आशीष करते हैं इज़राइल को। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।